नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस पौधे की बात कर रही हूँ जो मैं 2 साल पहले नर्सरी से लेकर आई थी। ये पौधा मैं 2 साल पहले नर्सरी से लेकर आई थी और इसमें एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं जानती हूँ। नर्सरी वाले भैया ने बोला था कि ये पौधा हो जाएगा और मैंने उस समय उनको बोला था कि ये नहीं होगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चलिए वो बताती हूँ। 2 साल से ये पौधा जैसे मैंने लिया था वैसे ही है गमले में, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आज मैं वही दिखाने जा रही हूँ और इसको मैंने बड़ी ही मुश्किल से 2 साल से बचा रही हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। नर्सरी से जब भी हम इस तरह के पौधे लेते हैं वो बाहर इसमें सैंडी सोयल लगा देते हैं, लेकिन अंदर इसमें चिकनी मिट्टी होती है। तो ये पौधा जैसे ही मैंने गमले के अंदर लगाया था 2 साल पहले, ये वैसे की वैसा है। चिकनी मिट्टी होने के कारण इसकी जड़ें बिल्कुल भी नहीं फैली। देखिए कितनी हार्ड हो रही है, चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी होती है जो जड़ें सड़ाने का काम करती है। ये प्लांट 2 साल से जिस जैसे गमले में है वैसे की वैसे ही है, ना ही ये फैला है ना ही इसकी जड़ें फैली है। और गमला भी बड़ा था लेकिन पूरी मिट्टी में कहीं भी इसकी जड़ें नहीं है क्योंकि ये इससे बाहर ही नहीं निकला। तो आज मैं इस जड़ों से ये चिकनी मिट्टी हटा रही हूँ। तो अक्सर हमारे जो एरिका प्लांट मरते हैं वो इसी कारण मरते हैं क्योंकि उसकी जड़ों में चिकनी मिट्टी लगी होती है। और गमला देखिए कितना बड़ा लिया था मैंने। तो चिकनी मिट्टी हटाने के लिए सबसे पहले मैं इसको 1 घंटे के लिए पानी के अंदर रख दूंगी ताकि जो ये चिकनी मिट्टी है जिसने इसकी जड़ों को जकड़ रखा है ये हल्की हो जाए। ये काम बड़ा ही मुश्किल होता है, हमें जड़ों को भी बचाना है, जड़ें खराब हो चुकी है। चिकनी मिट्टी में पानी जमा रहता था और जड़ें भी बिल्कुल सड़ चुकी है। तो देखिए कितनी हार्ड हो रही है और यही कारण है हमारे पौधे मरते हैं। नर्सरी से जब भी आप एरिका पाम का पौधा लेकर आएंगे उसमें चिकनी मिट्टी लगी होती है, और चिकनी मिट्टी हो या लाल मिट्टी हो इसमें पौधे बिल्कुल भी नहीं चलते। तो यहाँ पर मैं जितनी भी चिकनी मिट्टी है इसको हटा रही हूँ। ये काम मैं पहले भी कर सकती थी लेकिन मैंने देखना था कि चिकनी मिट्टी में पौधा चल जाएगा या नहीं चलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं चला। जैसे ही गमले में रखा था वैसे की वैसे ही है, कोई जड़ें नहीं बनी, प्लांट की तो ग्रोथ बिल्कुल रुक ही गई थी। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। और आप भी अपने एरिका पाम के पौधे को अगर लगा रखा है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो चेक कीजिए कि उसकी जड़ों में चिकनी मिट्टी तो नहीं है। भले ही हम कितनी भी खाद दे दे कुछ भी दे दे लेकिन प्लांट बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वो चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। उल्टा उसकी जड़ें सड़ती रहेंगी क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी जमा रहता है और पानी बिल्कुल नहीं निकलता, और हम पानी डेली देते हैं एरिका पाम के पौधे को। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं अपने जो एरिका पाम का पौधा है इसको अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ, इसकी जड़ें बिल्कुल साफ कर दूंगी। ये करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पानी के अंदर रख दीजिए और अब मैं इसकी सफाई कर रही हूँ, इसकी जड़ों को साफ पानी से क्लीन कर रही हूँ। देखिए जड़ें बिल्कुल काली हो गई थी, चिकनी मिट्टी लगी हुई थी और वो डेली पानी देते थे उसके कारण जड़ें सड़ने लगी थी और इसी कारण एरिका पाम का पौधा मर भी जाता है। हमें समझ ही नहीं आता कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ। हम खाद पानी पे ध्यान देते हैं, जो मेन प्रॉब्लम है वो जड़ों की प्रॉब्लम है। मैंने भी इसको 2 साल बड़े ही ध्यान से रखा ताकि ये मर ना जाए, लेकिन अब मैंने ये फाइनल काम कर ही दिया। यहाँ पानी के अंदर मैंने साफ जो ये फंजीसाइड होता है ये डाल दिया है और ये पौधा मैं अब इसमें आधे घंटे के लिए रख दूंगी। जो भी इसकी जड़ें सड़ गई थी वो अब ठीक हो जाएंगी। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी फंजीसाइड हो जैसे ट्राइकोडर्मा या साफ जो भी आपके पास हो उसको पानी में घोलकर इस पौधों को आधे के घंटे के लिए रख दीजिए। अब मैं इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सोयल मिक्सचर बना रही हूँ जिसमें इसकी जड़ें अच्छी तरह से फैलेंगी और इसकी ग्रोथ भी डबल हो जाएगी। अब तो यहाँ पर मैं सैंडी सोयल ले रही हूँ, ये मेरे गार्डन की मिट्टी है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी सैंडी नहीं है तो उसमें रेत मिलाइए ताकि जो पौधों की जड़ें हैं उनको फैलने के लिए अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर जगह मिले। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑर्गेनिक खादें, जैसे यहाँ पर मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट।
अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो डालिए, अगर गोबर की सड़ी हुई अच्छी सड़ी हुई खाद है वो डालिए। खादें डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं इसमें नीम खली डालूंगी, थोड़ी सी नीम खली डालूंगी, ज़्यादा नहीं। नीम खली भी अच्छी होती है। ये एक ऑर्गेनिक खाद्य होती है जो पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अब हमारा जो एरिका पाम का पौधा है वो पहले से भी अच्छा हो जाएगा। और ये थोड़ा सा मैंने फंजीसाइड डाला है। इसकी जड़ें बिल्कुल ही खराब हो गई थी ना चिकनी मिट्टी में रहने के कारण, और 2 साल से ये पौधा चिकनी मिट्टी के अंदर था। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोयल मिक्सचर बन गया। ऐसा सोयल मिक्सचर होना चाहिए, और इसमें अगर हम अपना पौधा लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पॉट लिया है जिसमें मैंने पहले इसको लगा रखा था, और मैं फिर से इसको इसी पॉट में लगा रही हूँ। चिकनी मिट्टी में होने के कारण इसकी जड़ें बिल्कुल भी इस पॉट में नहीं फैली थी। अगर मैं इसको छोटे पॉट में भी लगा देती ना उस समय, तो ये ऐसे ही रहता, बिल्कुल भी जड़ें बाहर नहीं निकली थी। तो यहाँ मैं इसको पानी से निकाल लेती हूँ। आधे घंटे के लिए मैंने इसको फंजीसाइड वाले पानी में रखा हुआ था, और अब मैं इसको लगा देती हूँ। इसको डिवाइड करके ढेर सारे फ्री के पौधे बन जाते हैं। बस सही तरह से इसको मिट्टी में, इसको सही मिट्टी मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फैलता है। और आप देखना 1 महीने के बाद इसकी ग्रोथ इतनी डबल हो जाएगी ना, ये पूरा गमला भर जाएगा। तो मैं इसको अच्छी तरह से लगा देती हूँ। बस हफ्ते में या महीने में एक बार इस पर नीम के तेल का छिड़काव करते रहिए। छोटे छोटे काम करेंगे तो हमारे सभी पौधे बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएंगे। और आप भी अपने पौधे चेक कीजिए कि कहीं उसमें चिकनी मिट्टी ना हो। चिकनी मिट्टी हमारे पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। एक बहुत ही अच्छा सा सोयल मिक्सचर बनाया था, और ये है NPK 1919। जो एरिका पाम होते, जितने भी इंडोर पौधे हैं सबकी मिट्टी में इस तरह से डाल देना चाहिए। पानी में घोलकर भी डाल सकते हैं, और मिट्टी के ऊपर भी इस तरह से डाल सकते हैं, और फिर इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये केमिकल खाद होती है, और इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए इंडोर पौधों पर। इसके बाद जो फंजीसाइड का पानी था वो मैं सभी पौधों में डाल दूंगी। पहले मैं इसको मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देती हूँ। तो ये अच्छी तरह से मैंने कर दिया है। अब मैं एक और, इसको आज मैंने डिवाइड भी कर दिया है, तो एक गमले में दूसरा भी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास 2 गमले हो जाएंगे जिसमें एरिका पाम का पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये दूसरा पौधा है, इसमें भी मैं इसी तरह से सोयल मिक्सचर बनाकर डाला था, और ये NPK 1919। देखिए पौधों को भी अच्छा लगता है। आज ये जो चिकनी मिट्टी इसकी जड़ों में थी जो सड़न पैदा कर रही थी, तो आज ये उससे बिल्कुल आज़ाद हो गया है, और इस मिट्टी में इसकी जड़ें बहुत ही तेज़ी से फैलेंगी, और उसकी ग्रोथ पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसे किसी खाद वगैरह किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यही कारण है हमारे एरिका पाम के पौधे जो मरते हैं। तो ये है फंजीसाइड का पानी जिसमें मैंने इसको आधे घंटे के लिए रखा था, यही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ओके दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कोशिश वीडियो में समझाने की कि एरिका पाम के पौधे क्यों मरते हैं और उसका कैसे इलाज करना चाहिए। अगर आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और 1 महीने के बाद मैं इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी।